आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को शुरू करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें हमने चैप्टर का मीनिंग समझा था, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें क्या करना है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया जाएगा उसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से सॉल्व करोगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में जिस मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, स्टेप सिखा रहा हूं। जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको याद रखना है और वो हर जगह अप्लाई होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 के जितने भी सम्स करोगे उन सब में वो स्टेप फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा, सबसे पहले आपको इक्वेशन में चेक करना है सेम पेयर। क्या चेक करोगे बेटा, सेम पेयर। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम पेयर चेक करना है। सेम पेयर का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में 5x है तो सेकेंड इक्वेशन में भी 5x होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में अगर 6y है तो सेकेंड इक्वेशन में भी 6y होना चाहिए। अब यहां पर देखो 5x और 5x ये दोनों क्या है बेटा, सेम है, तो सेम पेयर मिल चुका है। 6y ये दोनों क्या है बेटा, सेम है, तो सेम पेयर बन गया। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बेटा, सेम पेयर चेक करना है। अगर इक्वेशन में सेम पेयर है तब तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अगर इक्वेशन में सेम पेयर नहीं है तो सेम पेयर आपको बनाना है, सेम पेयर आपको बनाना है, मतलब मेक सेम पेयर, मेक सेम पेयर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है बेटा? सबसे पहले क्या चेक करोगे, सेम पेयर। अगर सेम पेयर होगा तब तो ठीक है, अगर सेम पेयर नहीं है तो सेम पेयर आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगर समझो सेम पेयर इक्वेशन में है या फिर सेम पेयर आपने बना लिया, याद रखना बेटा, अगर अपोजिट साइन होगा, अगर अपोजिट साइन होगा तो इक्वेशन को प्लस करना है, इक्वेशन को ऐड करना है। अपोजिट साइन होगा तो इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, ऐड। और अगर सेम साइन होगा, अगर सेम साइन होगा तो इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, माइनस। इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस। कोई डाउट है? स्टेप समझे? सबसे पहले क्या चेक करोगे, सेम पेयर। अगर सेम पेयर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पेयर नहीं है तो सेम पेयर आपको बनाना है, मेक सेम पेयर। अपोजिट साइन होगा तो ऐड करना है और सेम साइन होगा तो आपको माइनस करना है। कोई डाउट है? चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और एग्जाम्पल के लिए इसी प्रॉब्लम को मैं लेने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया बेटा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया बेटा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो टेक्निक आप यूज करने वाले हो उस टेक्निक का नाम क्या है बेटा,
एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व करने वाले हो। नाम नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, या तो y को एलिमिनेट करने वाले, या तो x को, या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको टेक्निक क्या बताया, सेम पेयर चेक करना है। क्या चेक करना है? सेम पेयर। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर 5x है और यहां पर क्या है बेटा 2x। सेम पेयर है क्या? सेम पेयर नहीं है। आगे चलो, यहां पर है 3y और यहां पर क्या है बेटा 3y। सेम पेयर हमें मिल चुका है। अब उसके बाद साइन चेक करोगे। किसका साइन चेक करोगे बेटा? जो सेम पेयर आपको मिला है उसका साइन चेक करोगे। यहां पर 3y का साइन क्या है बेटा? प्लस। 3y का साइन क्या है बेटा? माइनस। सेम पेयर और साइन सेम है क्या अपोजिट है बेटा? प्लस का अपोजिट क्या है बेटा? माइनस। अपोजिट साइन है। सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, मतलब इक्वेशन को प्लस करोगे। क्या करोगे बेटा? प्लस। अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। अब प्लस कर रहे हो तो यहां पर लिखना पड़ेगा ना स्टेटमेंट कि हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं। तो यहां पर लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे। 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, 5x और 2x, 5x और 2x कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3y और माइनस 3y कैंसल। कैंसल क्यों होगा उसका भी रीजन है। तो यहां पर ध्यान से देखो, प्लस 3y और माइनस 3y, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3y में से 3y को माइनस करोगे 0 आएगा। इससे अच्छा दोनों को क्या कर दो बेटा? कैंसिल कर दो। कोई डाउट है? चलो ठीक है, वो कैंसिल हो चुका है। इज इक्वल्स टू 9 में प्लस करेंगे 12 को, 9 प्लस 12 कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। इसके बाद ध्यान से देखो बेटा, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा? डिवीजन। तो यहां पर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहां पर x का वैल्यू आएगा 3। x का वैल्यू कितना आएगा? 3। हमें सिर्फ x का वैल्यू नहीं चाहिए बेटा। प्रॉब्लम में देखो, यहां पर x भी है वेरिएबल और y भी है। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू भी निकालना है और y का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू तो इजीली मिल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है बेटा? y का। अब ये जो आपको x का वैल्यू मिला है, ये जो x का वैल्यू मिला है आपको, या तो 1 में पुट करो या तो इक्वेशन 2 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहां पर मुझे इजी इक्वेशन कौन सा लग रहा है बेटा? 1। तो हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में। तो यहां पर उसके लिए लिखना पड़ेगा पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले लिखोगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा? 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास किसका वैल्यू है बेटा? x का वैल्यू है। तो x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर क्या होगा? 5 इंटू x का वैल्यू क्या है बेटा? 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस का क्या होगा बेटा? 9। 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस का माइनस 15। ठीक है, 3y इज इक्वल्स टू 9 में से 15 माइनस होगा क्या? ध्यान से देखो, 9 में से माइनस करेंगे 15 को, 9 में से 15 माइनस नहीं होगा। 15 में से 9 को माइनस करोगे तो 6 और बड़ा नंबर 15 है तो माइनस का साइन आएगा। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो यहां पर आएगा -6। अब यहां पर देखो बेटा, 3 मल्टीप्लाई में इधर गए तो क्या होगा बेटा? डिवीजन। तो क्या होगा फिर? y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 3। 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां पर y का वैल्यू कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू -2। समझ में आ रहा है? और फाइनल आंसर लिखोगे सॉल्यूशन
सॉल्यूशन इज x कोमा y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है बेटा 3, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है -2। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, ये टेक्निक कैसा यूज करना है, समझा? कोई डाउट है? चलो एक काम करते हैं, अभी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। ये टेक्निक समझा? अब ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। जो टेक्निक मैंने आपको बताया है उसी टेक्निक से ये एक्टिविटी भी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर देखो बेटा, सेम पेयर है और साइन क्या है बेटा, अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो देखो यहां पर लिखा है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समझा? दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और x यहां पर लिखा हुआ है +3y -3y क्या होगा बेटा, कैंसल। 9 + 12 कितना होता है 21, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवीजन, ऊपर क्या होगा 21, 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। समझा? कैसे कंप्लीट किया, समझा? उसके बाद प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1, मतलब x का वैल्यू 1 में पुट करेंगे। तो यहां पर देखो 5 इंटू में क्या है बेटा x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 9, 5 3 जा 15, प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो ये -15 हो गया। यहां पर थोड़ा शॉर्टकट मारा हुआ है, मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया। 9 में से 15 को माइनस करेंगे तो -6, ठीक है। मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, ऊपर क्या है बेटा -6, 3 1 जा 3 2 जा, तो -2 आएगा। अच्छे से लिख देता हूं -2। देन उसके बाद सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है -2। कोई डाउट है? इस तरह से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है 3a + 5b = 26, ये आपको दिया है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया बेटा, a + 5b = 22, ये इक्वेशन 2 आपको दिया है। समझा? मैंने आपको टेक्निक क्या बताया था बेटा, सबसे पहले आप सेम पेयर चेक करोगे। क्या चेक करोगे बेटा, सेम पेयर। अगर इक्वेशन में सेम पेयर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेम पेयर नहीं है तो मेक सेम पेयर, आपको सेम पेयर बनाना है, मेक सेम पेयर, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को प्लस करना है, और अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। समझा? स्टेप्स आपको क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेम पेयर है कि नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर है 3a और यहां पर क्या है बेटा a, सेम पेयर है क्या, नहीं। आगे चलेंगे, यहां पर क्या है बेटा 5b और यहां पर क्या है बेटा 5b, हमें सेम पेयर मिल चुका है। उसके बाद साइन चेक करोगे, जो सेम पेयर आपको मिला है उसी का साइन चेक करना है। इसका साइन क्या है बेटा प्लस, इसका साइन क्या है बेटा प्लस, सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन। अब देखो यहां पर सेम पेयर सेम साइन, इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पर क्या लिखा है बेटा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3a + 5b = 26, इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे बेटा, a + 5b = 22। और बेटा एक चीज याद रखना, जब भी इक्वेशन को माइनस करोगे, जब भी इक्वेशन को माइनस करोगे, एक लाइन छोड़ के फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज होता है, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस करोगे और माइनस रहेगा तो प्लस। जब भी इक्वेशन को माइनस करोगे तो साइन क्या करना है बेटा, चेंज करना है। तो यहां पर ध्यान दो, देखो बेटा
यहां पर कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, कुछ भी नहीं मतलब क्या है बेटा प्लस, प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, प्लस का अपोजिट क्या होता है तो यहां पर माइनस आएगा, समझा। जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसका साइन चेंज करोगे, कब चेंज करोगे बेटा जब इक्वेशन को क्या करोगे माइनस, समझा। तो यहां पर देखो बेटा प्लस ए का क्या हो जाएगा माइनस ए, प्लस ए का क्या होगा माइनस ए, प्लस 5b का क्या हो जाएगा माइनस 5b, प्लस 5b का क्या हो जाएगा माइनस 5b। यहां पर कुछ है मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा माइनस, समझा। कोई डाउट है? चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। चलो देखो बेटा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको ऊपर वाला साइन नहीं देखना है, कौन सा साइन देखना है बेटा नीचे वाला। अब देखो बेटा 3a में से, ध्यान दो यहां पर 3a में से माइनस करेंगे a को, 3a में से माइनस किसको करेंगे बेटा a को, तो यहां पर ध्यान दो 3a में से माइनस करेंगे a को, तो 3a में से माइनस करेंगे a को तो क्या बचेगा 2a, तो यहां पर बचेगा 2a, समझा। उसके बाद प्लस 5b और माइनस 5b क्या होगा बेटा कैंसल, इज इक्वल्स टू 26 माइनस 22, 26 और यहां पर माइनस 22, माइनस क्यों लिया समझा क्या बेटा, ऊपर वाला साइन नहीं देखना है, कौन सा देखोगे बेटा नीचे वाला। 26 माइनस 22 कितना आएगा बेटा 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या तो क्या होगा डिवीजन, a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन क्या आएगा 2, डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a का वैल्यू कितना आएगा 2। हमें सिर्फ a का वैल्यू नहीं चाहिए बेटा, हमें इसके साथ b का वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे a का वैल्यू या तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो a का वैल्यू 2 में, इजी कौन सा लग रहा है बेटा 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू, तो यहां पर लिखेंगे पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लो आप, इक्वेशन 2 क्या दिया बेटा a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब देखो यहां पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2 क्या होगा बेटा 20, समझा। अब ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, b इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 4 जा, b का वैल्यू कितना आएगा 4। कोई डाउट है? पक्का? और लास्ट में आपको आंसर लिखना है, लास्ट में आप आंसर लिखोगे फाइनल आंसर सॉल्यूशन इज a कॉमा b, वेरिएबल यहां पर a और b है ना बेटा, सॉल्यूशन इज a कॉमा b इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4, तो यहां पर लिखोगे 2 कॉमा 4, समझा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है बेटा x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ये दिया है इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये आपको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सब लोग देखो बेटा, अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर x है और नीचे क्या है बेटा 3x, सेम पेयर है क्या, सेम पेयर है सेम पेयर नहीं है। आगे चलो बेटा, यहां पर 7y और नीचे क्या है बेटा 2y, सेम पेयर है क्या, यहां पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, जो वेरिएबल है उसी को चेक करोगे। यहां पर भी सेम पेयर नहीं है और यहां पर भी सेम पेयर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम पेयर नहीं होगा तो आपको सेम पेयर बनाना है, समझ में आ रहा है बेटा, आपको सेम पेयर बनाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को सेम करते हो या फिर y को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमेशा याद रखना बेटा, उसी को सेम करना जिसका साइन अपोजिट रहेगा, जिसका साइन क्या रहेगा बेटा अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइन होता है तो इजीली सॉल्व होता है, उसमें साइन चेंज होता है क्या नहीं,
हम इक्वेशन को माइनस करते तो साइन चेंज होता है, लेकिन इक्वेशन को प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होता। तो याद रखना, जिसका अपोजिट साइन रहेगा उसी को क्या करोगे बेटा, आप सेम करोगे। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग y को सेम करने वाले हैं। किसको बेटा, y को। समझ में आ रहा है। अब सेम पेयर कैसे बनाओगे उसका भी टेक्निक है, और बहुत इजी टेक्निक है। यहां पर ध्यान दो बेटा, हमको y को सेम करना है, तो y के साथ में कौन है बेटा, 7। y का कोएफिशिएंट 7 है। अगर मैंने यहां पर 2x लिखा तो x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर मैंने 5y लिखा तो y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 5। कोएफिशिएंट मतलब उसके जो मल्टीप्लाई में नंबर है। समझ में आ रहा है। आज के बाद अगर मैंने कोएफिशिएंट बोला तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दो, y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 7। यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 2। अब इसको मुझे सेम करना है, बहुत इजी टेक्निक है। यहां पर 7 है ना बेटा, 7 कौन से इक्वेशन में बेटा, 1 में। तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 में। यहां पर 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 में, रिवर्स में करना है। और यहां पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में। देखो क्रॉस में जा रहा है, 7 यहां पर था, यहां पर ले लिया, 2 यहां पर था, यहां पर ले लिया। समझा, क्रॉस में लिया है, समझा ना बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में किया। सेकेंड इक्वेशन में 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में किया। ये स्टेटमेंट यहां पर लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 7 इन इक्वेशन 2। यहां पर मैंने क्या लिखा है, समझा बेटा? कोई डाउट है? 2 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में और 7 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई करो तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, 2 इंटू एक्स क्या होता है बेटा, 2x होता है, प्लस 7 2 जा, देखो बेटा 7 और यहां पर 2 है, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और यहां पर क्या है बेटा y इज इक्वल्स टू 10 2 जा क्या होगा बेटा 20। इसको देना है इक्वेशन नंबर 3, न्यू इक्वेशन देना है। 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ किया, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे, 7 3 जा क्या होता है 21x, बीच में साइन कौन सा है माइनस, 7 2 जा क्या होगा 14y इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49। इसको देंगे इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट है? अब देखो बेटा, सेम पेयर अपोजिट साइड, सेम पेयर अपोजिट साइड, क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, तो इक्वेशन को क्या करेंगे प्लस। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशन को बेटा प्लस करेंगे। तो यहां पर ध्यान दो, अभी 2x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 20, और उसके बाद क्या है बेटा 21x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 49। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलो प्लस करते हैं बेटा, 2x और 21x कितना हो जाएगा 23x, समझा, प्लस 14y और माइनस 14y क्या होगा बेटा कैंसल, इज इक्वल्स टू 20 और 49 69। उसके बाद 23 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, तो x इक्वल टू आएगा 69 अपॉन 23, डिवाइड करेंगे 23 1 जा 23 3 जा 69 होता है, तो x का वैल्यू आएगा बेटा 3। समझा। अब यहां पर x का वैल्यू मिला है, अब किसका वैल्यू चाहिए बेटा y का। x का वैल्यू या तो 1 में पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 2 में, या तो 3 में, या तो 4 में, जो आपको इजी लगे। तो यहां पर मुझे इक्वेशन 1 इजी लग रहा है, तो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 यहां पर लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। तो यहां पर देखो
x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। अब ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू 10 प्लस का क्या होगा -3 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 क्या होता है 7। ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन। सो यहां पर y इज इक्वल्स टू आएगा 7/7 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 1 जा y का वैल्यू कितना आएगा 1। कोई डाउट है? और लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है बेटा 3 x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है 1। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 9। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x + y इज इक्वल्स टू 13। ये आपको दिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको क्या बताया बेटा, सबसे पहले इक्वेशन में सेम पेयर चेक करोगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन में सेम पेयर चेक करना है। अगर सेम पेयर है तब तो ठीक है, सेम पेयर नहीं है तो सेम पेयर आपको बनाना है। मेक सेम पेयर, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को प्लस करोगे, और अगर सेम साइन है, सेम साइन अगर होगा तो इक्वेशन को माइनस करोगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान से देखो 2x और 2x दोनों सेम है, 2x और 2x सेम पेयर मिल गया ना बेटा। तो यहां पर देखो बेटा सेम पेयर हमें मिल चुका है। इसके पहले कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, इसके पहले कोई भी साइन नहीं है मतलब क्या है बेटा प्लस। सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन, मतलब इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। देखो यहां पर सेम पेयर सेम साइन, इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस। समझ में आ रहा है? इस टेक्निक को भूलना मत। समझ में आ रहा है? कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, इक्वेशन को माइनस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल्स टू 13। अब बेटा ध्यान दो, जब भी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो साइन क्या होता है बेटा चेंज। यहां पर कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा ना बेटा, प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस। प्लस y का क्या हो जाएगा -y, प्लस 13 का क्या हो जाएगा -13। समझ में आ रहा है? प्लस 2x और -2x क्या होगा कैंसल। अब यहां पर देखो -3y और यहां पर क्या है बेटा -y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 3y और y क्या हो जाएगा 4y, बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन। तो यहां पर लिखोगे -4y इज इक्वल्स टू, मैं आपको पूरा रीजन के साथ बता रहा हूं, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है आंसर में उसी का साइन आता है, याद रखना। देन उसके बाद 9 में से माइनस करेंगे 13 को, 9 में से माइनस करेंगे 13 को, 9 में से 13 माइनस नहीं होगा, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4, बड़ा नंबर 13 है तो माइनस का साइन। तो यहां पर लिखोगे -4। और मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर दोनों साइड माइनस होगा तो क्या होता है कैंसल। तो 4y इज इक्वल्स टू कितना बचा बेटा 4 मल्टीप्लाई में इधर के तो क्या होगा डिवीजन, y इज इक्वल्स टू 4/4, 4 1 जा 4 1 जा, y का वैल्यू कितना आएगा 1। कोई डाउट है? अब y का वैल्यू मिला है, किसका वैल्यू चाहिए बेटा x का। अब हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में क्योंकि इजी है। तो यहां पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपको क्या दिया बेटा, यहां पर देखो 2x + y इज इक्वल्स टू क्या दिया बेटा 13। अब देखो यहां पर y का वैल्यू हमारे पास है तो y के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करेंगे। 2x + y का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल्स टू 13, प्लस का क्या होगा माइनस। 2x इज इक्वल्स टू 13 - 1,
2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 क्या होता है 12, मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, तो यहां पर x इज इक्वल टू आएगा 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, x का वैल्यू आएगा बेटा 6, कोई डाउट है? तो x का वैल्यू भी हमें मिल चुका है और y का भी, तो लास्ट में आपको लिखना है सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है बेटा 6 और y का वैल्यू कितना है 1। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था, समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये आपको दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपको दिया है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर सेम पेयर नहीं है, 5m m 3n 6n सेम पेयर है क्या? सेम पेयर नहीं है, मतलब सेम पेयर आपको बनाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो m को सेम करो या तो n को सेम करो। पिछले टाइम मैंने n को सेम किया था, बराबर, पिछले टाइम मतलब मैंने सेकेंड टर्म को सेम किया था, बराबर, मतलब y को सेम किया था। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसको सेम करने वाले हैं m को, ठीक है। अब यहां पर देखो m के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा 1। अगर समझो मैंने यहां पर x लिखा, x के इंटू में अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब वहां पर 1 होता है, याद रखने का। तो अब यहां पर m को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और यहां पर 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। टेक्निक समझा? क्रॉस में 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में, 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, तो सेम पेयर बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या सेम होने वाला बेटा, m सेम हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 in equation 1 and by 5 in equation 2। तो यहां पर देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज होगा क्या? देखो 1 से अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, कुछ चेंज होता नहीं है। तो 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करो, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो वही आएगा 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एम क्या हो जाएगा बेटा 5m माइनस 5 6 का कितना होता है बेटा 30n इज इक्वल्स टू 5 7 से कितना होता है बेटा 35, और यहां पर माइनस है माइनस 35। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन, क्या करेंगे बेटा माइनस। तो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, और सेकेंड क्या है बेटा 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस 35, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन क्या होता है बेटा चेंज। अब ये प्लस में तो क्या होगा बेटा माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, माइनस का क्या होगा बेटा प्लस, समझा। अब यहां पर देखो 5m और माइनस 5m कैंसल, माइनस 3n, ध्यान से देखो माइनस 3n, और नीचे क्या है बेटा प्लस 30n, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 3 में से 30 माइनस होगा क्या बेटा, नहीं। 30 में से 3 को माइनस करोगे 27, बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन, और यहां पर n भी लिखोगे इनटू में, तो यहां पर आएगा बेटा 27n इज इक्वल्स टू 19 प्लस 35। देखो 19 और प्लस 35 दोनों को प्लस करोगे तो 54 आएगा, कितना आएगा 54। तो यहां पर लिखोगे 54, मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 27। 27 के टेबल में 54 आता है, 27 1 जा 27 2 जा, n का वैल्यू कितना आएगा 2। कोई डाउट है? n का वैल्यू पुट करेंगे या तो 1 में या तो 2 में, इजी कौन सा बेटा 2। चलो ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 पहले लिख दो यहां पर। इक्वेशन 2 क्या दिया बेटा m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो यहां पर क्या होगा ध्यान से देखो, m माइनस 6 इंटू n का वैल्यू क्या है बेटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7, m माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू माइनस 7,
माइनस का क्या होगा बेटा, प्लस, m इज इक्वल्स टू -7 + 12, m इज इक्वल्स टू -7 + 12, -7 + 12, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस, 7 में से 12 माइनस नहीं होगा, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5, बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन, तो यहाँ पर 5 आएगा। समझ में आ रहा है, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू कितना है बेटा, 2, और लास्ट में आपको लिखना है आंसर, सॉल्यूशन इज m, n इज इक्वल्स टू, m का वैल्यू कितना है 5 और n का वैल्यू कितना है बेटा 2। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, आज के लेक्चर में हम इतने ही सम्स करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।